हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम एक नए ट्रिक के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। तो आज हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के शासकों के क्रम के बारे में। जी हाँ, ये वही गुप्त साम्राज्य है जो भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है, यानी कि गोल्डन एज माना जाता है। ये गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर डेवलप हमको देखने को मिलता है हर एक क्षेत्र में, चाहे वो स्थापत्य कला हो, चित्रकला हो, हाँ, या आर्किटेक्चर वगैरह जो भी चीज़ें हम देखते हैं, या साहित्यिक रचनाओं की हम बात करते हैं, चाहे हम देवी देवताओं की बात करते हैं, चाहे हम जातियों के विभाजन की बात करते हैं, ठीक है, इन सारे चीज़ों का डेवलप हमको, साम्राज्य का भी डेवलप हमको देखने को मिलता है गुप्त काल में। भगवान विष्णु के एक से अधिक अवतार, हाँ, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, अर्धनारीश्वर, आधा शिव आधा पार्वती, ठीक है, रावण के 10 मुख, ये सारे के सारे कंसेप्ट हमको देखने को मिलते हैं गुप्त काल में। गुप्त काल से पहले ये ऐसे कोई भी कंसेप्ट नहीं थे। गुप्त काल में ही मंदिर बनना स्टार्ट होता है, इसके पहले मंदिर नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो आज हम इसी साम्राज्य के शासकों के क्रम को व्यवस्थित तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में आप लगे रहिए, बने रहिए और दिल थाम कर बैठिए। और उससे पहले बच्चे के फरमाइश पर एक छोटा सा शेर। ऐ मंजिल तुझे कैसे छोड़ दूं, ऐ मंजिल तुझे कैसे छोड़ दूं, तू तो मेरी माँ का ख्वाब है, तू तो मेरी माँ का ख्वाब है। मैं अपने माँ के सपनों को कैसे तोड़ दूं, मैं अपने माँ के सपनों को कैसे तोड़ दूं। मेरे बाप को घर पर मेरे जीत का इंतजार है, मेरे बाप को मेरे घर पर जीत का इंतजार है। ठीक है, तो आइए जो है इसी शायरी के बाद हम इस ट्रिक को आपको बताने और समझाने का प्रयास करेंगे। तो वो क्या है, गुप्त साम्राज्य के शासकों के क्रम में हमको याद रखना है, श्रीघट चंद्रमा सच को होता, श्रीघट चंद्रमा सच को होता, यानी एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से कहता है कि श्रीघट चंद्रमा सच को होता है, यानी कि झूठा नहीं होता है, जो हम आसमान में देखते हैं वो रियल चंद्रमा है। तो श्रीघट चंद्रमा सच को होता, और अश्व नाचे पाव, और अश्व पर नाचे कुमार विष्णु। ठीक है, तो चंद्रमा सच को होता है। और दूसरा एक बात और जान लो कि जो अश्व है, तो अश्व क्या करता है, अश्व जो है अपने पांव पर नाचता है, यानी अश्व पर नाचे कुमार विष्णु। अश्व मतलब घोड़ा, यानी घोड़े पर नाचे कौन, कुमार विष्णु। जी हाँ, अब विष्णु से दो चीजें आप याद रखिएगा कि कैसे आपको याद रखना है। यानी गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो है श्रीगुप्त, गुप्त वंश का अंतिम जो शासक है वो विष्णुगुप्त है। ठीक है, भगवान विष्णु के मुख्य 10 अवतारों में पहला अवतार तो मत्स्य होता है, अंतिम अवतार विष्णु होता है। अंतिम अवतार क्या होता है, विष्णु होता है। तो जो अंतिम अवतार है भगवान विष्णु का, वो एक अश्व यानी एक घोड़े पर बैठे होंगे, एक सफेद घोड़े पर बैठकर वो आएंगे कल्कि के रूप में, यानी कल्कि अवतार के रूप में। तो याद रखिएगा कि यहां पे विष्णु का भी संबंध जो है कि अश्व से हमने कर दिया, और भगवान विष्णु का जो अंतिम अवतार है वो भी अश्व से ही संबंधित है। तो इस तरह से आप इसको याद रखने का प्रयास करिएगा। एक बार फिर से कि श्रीघट चंद्रमा सच को होता, और अश्व पर नाचे कुमार विष्णु। ठीक है, तो याद रखिएगा कि श्री से श्रीगुप्त, घट से घटोत्कच, चंद्रमा से चंद्रगुप्त प्रथम, स से समुद्रगुप्त, च से चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, को से कुमारगुप्त। ठीक है, ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए अश्व से स्कंदगुप्त, इसी के समय में हुड़ों का आक्रमण हुआ था। पर से पुरुषगुप्त, नाथ से हो जाएगा नरसिंहगुप्त, नरसिंहगुप्त ने बालादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कुमार से हो जाएगा कुमारगुप्त द्वितीय, और विष्णु से हो जाएगा विष्णुगुप्त। यानी गुप्त साम्राज्य का पहला शासक श्रीगुप्त, अंतिम शासक विष्णुगुप्त। सबसे महान शासक की अगर बात किया जाए तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही शासन काल में भारत को स्वर्ण युग का नाम दिया गया, गोल्डन एज का नाम दिया गया। स्कंदगुप्त के शासन काल में भारत पर हूणों का आक्रमण होता है। हूणों के आक्रमण को पराजित करने वाला गुप्त वंशीय राजा जो था वो गुप्त था। ठीक है, कुमारगुप्त ने भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में जो है कि हम अभिलेखों का उत्कीर्ण कराने वाला शासक माना जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर को ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, डिटेल इसके चैप्टर में हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल एक बेसिक चीजें आप ये बस यहाँ पे याद रखिएगा, फिर धीरे धीरे हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप हमको बता दें, ताकि उसका भी हम एक आसान ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का और बताने का प्रयास करें। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।